हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चापू काहे कहली कि बाप सरगे पानी ठेकाई दिए लागल है। तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओकर बाप छाइन छायर हलै। दूसरा क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को माथाडी गिरिडीह में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूरा जय माँ जननी गीत कौन अलंकारिक पठतर बने हैं। तो जय माँ जननी गीत कौन से अलंकार में बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण के अलंकारे। अगला प्रश्न है, लोक कथा लुइरगर बेटी चौआ कर संकलन करवैया के हकै। तो लुइरगर बेटी चौआ कर संकलन करता डॉक्टर ए.के. झा हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक वचन से बहुवचन बनावे में कौन प्रत्यय कर प्रयोग करल जाए। तो एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर वैन और ऐन प्रत्यय कर प्रयोग करल जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं, आसे पासे टोलाएं नेखे जहाँ हम धांगरिनो रही के चौआ के स्कूले पढ़ाव तलियन, ये केकर कथन लागे। तो ये केकर कथन है। तो ये चुनिया के कथन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। तो चाबी काठी नाटक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास पानूरी, जो कि चाबी काठी नाटक के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौनटा बहुवचनवाची प्रत्यय नाय लागे। कौनटा बहुवचनवाची प्रत्यय नाय लागे। तो ये औटी बहुवचन प्रत्यय नाय लागे, वैन बहुवचन प्रत्यय लागे, ऐन बहुवचन प्रत्यय लागे और ऋण बहुवचन प्रत्यय लागे। औटी जो है ये बहुवचन प्रत्यय नाय लागे। अगले प्रश्न को देखते हैं, टेपा से पहले गोबर डिंगवे से केतकी फूल के उठाए लय गेल है। तो केतकी फूल के उठाए लय गेल है। तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नौकरानी। अगले प्रश्न को देखते हैं, उपटन भुंजे लेतारे कौन कथन सही नखे। उपटन भुंजे लेतारे कौन कथन सही नखे। एकर गीत ब्याह संस्कार गीत है, काकी आर जेठी उपटन भुंजे प्रथा हके, आ फिर ए बी दुइयो, आ फिर उपटन भुंजे नेग में सुहागिनी के भूमिका नखे। तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दुइयो। अगले प्रश्न को देखते हैं, उपटन मखवे गीते की तरी चलो है। उपटन मखवे गीते की तरी चलो है, ताले नाच चलो है, नाच नाच चलो है, या फिर खाली नाच चलो है, या फिर जोर जोर से ताली नाचे चलो है। तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाच नाच चलो है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कोठा ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर हवे है। ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर हवे है। तो एक राइट आंसर क्या होगा। तो एक राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगले प्रश्न को देखते हैं, खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता के लागत। खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता के लागत। तो खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता दिनेश कुमार दिनमणि है। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोक कथा धनिक धधैनी कर जोगाड़ी के लागत। धनिक धधैनी कर जोगाड़ी के लागत। तो धनिक धधैनी कर जोगाड़ी शांति भारत लागत। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरखा ने गहना गुड़िया राखल है, एकर में ने कौन कारकिक चिन्ह हके। हरखा ने गहना गुड़िया राखल है, तो एकर में कौन कारकिक चिन्ह हके। ऑप्शन है अधिकरण, कर्ता, करण या फिर अपादान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगले प्रश्न को देखते हैं, उबार कहनी कौन किताबें आइल है। उबार कहनी कौन किताबें आइल है। तो एक सही उत्तर होगा सौंद माटी किताबें आइल है। अगले प्रश्न को देखते हैं, महेश्वर आर रघुनाथ कौन कहानिक पात्र लागे। महेश्वर आर रघुनाथ कौन कहानिक पात्र लागे। तो एक सही उत्तर होगा हम कैसे जियब। अगले प्रश्न को देखते हैं, मंगरू मछली मारो हल कौन कालेक प्रत्यय लागे। मंगरू मछली मारो है कौन कालेक प्रत्यय लागे। तो एक सही उत्तर होगा अधपूर्वा या पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न को देखते हैं, सही मिलान करा। मिली के रही है के लिखा है, मिली के रही है
कौन लिखा है दोस्तों? तो मिली के रही है प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है, और जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है, और सोहान लागिरे शांति भारत ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। उबार के माने की हव है। उबार के माने की हव है। तो उबार के माने संकट से निकाले हव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्मु गेल हतै ई वाक्य कौन कालिक हकै? कर्मु गेल हतै तो ये कौन काल का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सकहा काल। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुदु पुचुरानी तोरा हमें खैबो ई कथनटा के का हली? तो गुदु पुचुरानी तोरा हम खैबो तो ये कथन कौआ ने कहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। शब्दिक बादे लाइक के मूल शब्दिक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए? शब्दिक बादे लाइक के मूल शब्दिक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यय। अगले प्रश्न है। हमनी सब एक कविता केकर रचना लागे? हमनी सब एक कविता केकर रचना लागे? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास पानुरी। अगले प्रश्न को देखेंगे। एकर मैदे खोटा आपन उपसर्ग हके। एकर मैदे खोटा आपन उपसर्ग की हके? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अड़ उपसर्ग होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ई सर्वनाम कर संबंध कारकीय रूप की हवे है। ई सर्वनाम कर संबंध कारकीय रूप की हवे है। तो ई सर्वनाम कर इखिन और एकर दोनों हवे है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्वाहाल पूर्व लोककथा कर संकलन करवैया के लागत? ग्वाहाल पूर्व लोककथा कर संकलन करवैया डॉक्टर ए.के. झा लागय। अगले प्रश्न को देखते हैं। इकर और ई कर में की फर्क है? इकर और ई कर में की फर्क है? तो इसमें की फर्क है? इसमें ई कर अव्यय हवे है और ई कर सर्वनाम। तो एक सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौंद माटी के अंतिम कहानी की हके? सौंद माटी के अंतिम कहानी की हके? तो सौंद माटी की अंतिम कहानी खूब हके। ई कमुए बड़ी खटाली है। ई कमुए बड़ी खटाली है। खटाली शब्द कैसन संज्ञा हके? खटाली कैसन संज्ञा हके? तो खटाली भाववाचक संज्ञा हके। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौंद माटी किताबें पहिल कहानी की हके? सौंद माटी किताबें पहिल कहानी की हके? तो पहिल कहानी उबार हके। तोर घरें केहू कोई आइल हौ। तोर घरें केहू कोई आइल हौ। केहू कोई एकर में सर्वनाम हके। कौन सर्वनाम हके? तो केहू कोई एकर में यह निश्चय वाचक सर्वनाम हके। इसमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता है कि कौन आया है और कौन आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक कथा खूटा भीतर चियाँ गोटाकर संकलन करवैया के लागत? खूटा भीतर चियाँ गोटाकर संकलन करवैया के लागत? तो खूटा भीतर चियाँ गोटाकर संकलन करवैया दिनेश कुमार दिनमणि हकै। अगले प्रश्न को देखते हैं। तोर घरें आइज आइल हौ। तोर घरें आइज आइल हौ खाली ठावें सही सर्वनाम की हते? आइज की आवल है। तो एकर सही उत्तर की हो जेते? तो एकर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। धनक धदनी लोक कथा में बूढ़ी साधे बेटा के की नाम हकै? धनक धदनी लोक कथा में बूढ़ी साधे बेटा की नाम हकै? तो की नाम हकै? तो बूढ़ी साधे बेटा नाम चमटू हकै। अगले प्रश्न को देखते हैं। चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण हकै? चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण हकै? तो देही गात और चिकन ये दोनों विशेषण हकै। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सांझ पहर जखन गोरखिया घरे घूरे तखन फुलवा कहाँ राख दे? सांझ पहर जखन गोरखिया घरे घूरे तखन फुलवा कहाँ राख दे? तो एक सही उत्तर होगा गोबर डिंगे। गोबर डिंगे राख दे। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हकै? बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हकै? तो एक सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेटी गिदर। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वनाथ नागर के जन्म कैसन परिवार में भेल है?
विश्वनाथ नागर कर जन्म कैसन परिवार भेल है? तो एक सही उत्तर होगा सुखी संपन्न परिवार। अगले प्रश्न को देखते हैं। बूढ़ी और ओकर नाती की लागे? बूढ़ी और ओकर नाती एगो लोक कथा लागे। गीदड़ के स्त्रीलिंग रूप की हव है? गीदड़ के स्त्रीलिंग रूप की हव है? तो गीदड़ के स्त्रीलिंग रूप गीदड़ हो है। एकर कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दामोदर कर छवो भाई काम करो कहाँ गेल रहत? दामोदर कर छवो भाई कहाँ काम करे गेल रहत? तो चंदन कियारी काम करे गेल रहत। अगला प्रश्न देखते हैं। बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? तो बोनेक असल दुश्मन भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के कहल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान कविता ककर में संकलन भेल है? जय जवान जय किसान कविता ककर में संकलन भेल है? तो एक पथिया डोंगल में संकलन भेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेठे वाक्य के देख के उत्तर द। हेठे वाक्य के देख के उत्तर द। परदेश से घर घुर आवे खुशी मनावे है। ई पर्व में गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखल जा है। डंगुआ बेटी नैहर अनेक चलन है। कौन पर्व से जुड़ल है? तो ये कौन पर्व से जुड़ल है दोस्तों? तो ये कर्मा पर्व से जुड़ल है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का 46 नंबर क्वेश्चन है। छगन साव के कौन कहनिक पात्र लागे? छगन साव कौन कहनिक पात्र लागे? तो एक सही उत्तर क्या होगा? तो एक सही उत्तर छैहर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उबार कहनिक मुख्य पात्र के हके? उबार कहनिक मुख्य पात्र के हके? तो झबरू जो कि एक टुटपुंजिया किसान रहता है, झबरू उबार कहानी का मुख्य पात्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहानी में छाइहर ककरा कहल गेल है? तो कहानी में छाइहर ककरा कहल गेल है? गाछी छाँव के, अपन गांव के, शरण संगति के या फिर समाज के? तो एक सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर शरण संगति के होगा। अगला प्रश्न है। मोहन कैसन आदमी रहे? मोहन एक कैसन आदमी रहे? तो मोहन आदर्शवादी समझदार व्यक्ति रहे। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक साहित्य मुख्य विशेषता हके? लोक साहित्य मुख्य विशेषता की हके? तो लोक साहित्य मुख्य विशेषता यह लिखित पावल जाए, लोक परंपरा में विकसित है, मौखिक रूप में पर्याले प्रचलित है। तो ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एके झाकर उपनाम की हके? तो एके झाकर उपनाम झारपात और बेदरबाई दोनों हके। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक साहित्यिक मुख्य भेद कई गो है? लोक साहित्यिक मुख्य भेद कई गो है? तो लोक साहित्यिक मुख्य भेद 3 गो है। अगला प्रश्न है। छाइहर कहनी गोचे कहनी गुलाब मुख्य विशेषता की हके? छाइहर कहनी गोचे कहनी गुलाब मुख्य विशेषता की हके? तो एक मुख्य विशेषता अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम। तो एक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। बूढ़ी अपन साधे बेटा के कथिक टाका दे? बूढ़ी अपन साधे बेटा के कथिक टाका दे? तो रूपाक टाका दे। अगला प्रश्न है। रेशमी के सहेली के नाम रहे? तो रेशमी के सहेली के की नाम रहे? तो सुगिया और हेमिया। अगला प्रश्न है। दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करल? दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करल? तो एक सही उत्तर की होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जायद से कोई छोट बोड़ ना हवे और जकर कर्म ऊंच हवे वह ऊंच हवे। तो एक आंसर ऑप्शन नंबर डी ए बी दुइयो होगा। अगला प्रश्न है। घरे घरे खबर कौन राखे हली? घरे घरे खबर जानो वाली मामा राखे हली। अगला प्रश्न है। दामोदर के दई के गुनेश्वर बाबू हृदय कैसे बदल गेल? तो गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल गेल? तो दामोदर उदार मदहित यार ऊंची मानुषशाली व्यवहार के चलते। तो एक सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है। छुआछूत जैसन बेजाई रीत ऊपर लिखल कहानी की लागे? छुआछूत ऊपर बेजाई रीत ऊपर लिखल कहानी कौन सी है? तो ओद दीदा इसके ऊपर लिखी कहानी है। अगला प्रश्न है। बाप और ककरा कहल जाए? बाप और ककरा कहल जाए? तो बाप और सरहुल के कहल जाए। मानुषाली भाव संवेदना ऊपर लिखल शब्द बेस कहानी सौंद माटी किताबें कौनटा है? तो ये मानुषाली भाव के संवेदना कर बेस कहानी
ओद दीदा है। अगला प्रश्न है बोनेगलोर कैसन रचना है। बोनेगलोर कैसन रचना है तो कहानी है कई। अगला प्रश्न है दामोदर नौकरी कौन शहर में करो हली। तो दामोदर कौन शहर में नौकरी करो हली तो धनबाद में नौकरी करो हली। बोनवा ही फुल्लै धवैया फुलवा बोनवा इंजोर भेलै हो ई कौन जोखाएं गीत गावे है। तो ई छठियारी संस्कार घरे गावे है। अगला प्रश्न है गुदुपुचु रानी कौन रंगे एगो पोका हली। तो ई लाल रंगे एगो पोका हली। उबार कहनी मुख्य पात्र के हके। तो उबार कहनी मुख्य पात्र झबरू हके। अगला प्रश्न है झबरू कैसन किसान रहे। तो झबरू एगो शरीफ गरीब मेहनती किसान रहे। तो एक आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है झाजी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कहिया करल। झाजी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कर स्थापना कहिया करल। तो ये 1982 में किया था। अगला प्रश्न है झबरू के माय बिहारी के की आशीष दिल हली। झबरू के माय बिहारी के की आशीष दिल हली। तो झबरू के माय बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने आशीष दिल हली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 भाई 1 बहन लोक कथा मुख्य पात्र के हके। 7 भाई 1 बहन के लोक कथा मुख्य पात्र के हके। तो इसका मुख्य पात्र सुगा होगा। अगला प्रश्न है बिहारी झबरू के रहे। तो बिहारी झबरू के बेटा रहे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है बिहारी के पढ़वे में तेज रहे के चलते गांव केकर ईर्खा डा हो हली। तो गांव में महेश्वर और गणेश बाबू कर ईर्खा रहो हली। अगला प्रश्न है चानो वाली कौन कहानी पात्र हके। तो चानो वाली ओद दीदा कहानी पात्र हके। अगला प्रश्न है खोठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। तो खोठा निबंध किताब 2 बेर प्रकाशित भेल है। अगले प्रश्न को देखते हैं डॉक्टर बी एन वदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। डॉक्टर बी एन वदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। तो ये खोठा रत्न से सम्मानित करल गेल है। अगला प्रश्न है चाकू कहली सोज काट के बेकवे ले गेल है एकर माने की लागे। सोज काट के बेकवे ले गेल है एकर माने की लागे। तो एकर माने हर एक बूटा हव है। अगला प्रश्न है लोक कथा 7 भाई 1 बहन ककर संकलन करल गेल है। 7 भाई 1 बहन कर संकलन करता के लागे। तो एकर आंसर है शांति भारत। विश्वनाथ दोसंधी राज कर लिखल नाटक हके। विश्वनाथ दोसंधी राज कर लिखल नाटक कौन टी हके। तो एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजगर। अगला प्रश्न है खोठा लोकगीतें सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है। खोठा लोकगीतें सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है। तो साधारण झारखंडी नारी रूपे चित्रण करल गेल है। अगला प्रश्न है गाँव के लोग बूढ़ा बूढ़ी के की बूझी डेराई लागला और शोषण से घर पराई लागल। तो एक सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भूत। अगला प्रश्न है लोकगीतें साहित्यिक गुण के अभाव रहे हैं। लोक भावना फुरछावन हवो है संगीतात्मक के अभाव हवो है या फिर कपोल कल्पना रहो है। तो एक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक भावना फुरछान हवो है। अगला प्रश्न देखते हैं हमर भारत महान के गीतकार के लागे। हमर भारत महान के गीतकार के लागे। तो हमर भारत महान के गीतकार डॉक्टर अंबुज कुमार अंबुज लागे। अगला प्रश्न है खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा रे कौंदे जे ईद फलना के घारा हो ई गीतवा कौन पर में गावल जाए। तो ई गीतवा कौन पर में गावल जाए। तो एक सही उत्तर होगा सोहराय पर में। अगला प्रश्न है हम कैसे जियब कैसन कहानी हके। हम कैसे जियब कैसन कहानी हके। तो ये समस्या प्रधान कहानी हके। मालकिन के माने की हव है। मालकिन के माने की हव है। मालकिन के माने लेकिन किंतु परंतु ये सबे हव है। अगला प्रश्न है गाली माने खोटा की हव है। गाली माने खोटा की हव है। तो गाली माने बंधन केर डोरा हवे। बंधन कर डोरा के गाली कहल जा है। अगला प्रश्न है
गुदू पुचू रानी कौआ के की धोई के आवे है। गुदू पुचू रानी कौआ के की धोई के आवे कहलक तो ठोर धोई के आवे कहलक। अगला प्रश्न है, एक मौनी फूल के पहिल प्रकाशन बछर कहिया होल है। एक मौनी फूल के पहिल प्रकाशन बछर 1986 में भेल है। अगला प्रश्न को देखते हैं, चुनिया कौन कहानी के पात्र हकै। तो चुनिया कौन कहानी के पात्र हकै तो एक आंसर हो जाएगा हम कैसे जियब। अगला प्रश्न है, संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल है। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल किताब के प्रकाशन करल है। अगला प्रश्न है, प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गेल है। प्रथम देवूलाल गोस्वामी सम्मान ककरा और कहिया दिल गेल है। तो देवूलाल सम्मान पहली बार सुकुमार जी के 2017 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकुल जी जन्म कौन ठाव भेल है। व्याकुल जी जन्म कौन ठाव भेल है तो एक जन्म माथाडी गिरिडीह में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के हकै। चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक श्रीनिवास पानोरी हकै। अगला प्रश्न है, चानोवाली कौन घरे खटोहली। तो चानोवाली महतो घरे खटोहली। अगला प्रश्न है, परखौक शब्दें कौन उपसर्ग लागल है। परखौक शब्दें कौन उपसर्ग लागल है तो परखौक शब्दें पर उपसर्ग लागल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवाती बावड़ी मेला गीत केकर लिखल लागय। सेवाती बावड़ी मेला गीत तो सुभद्रा कुमारी कर लिखल है। श्रीनिवास पानोरी जी पहिल खोटा कविता की लागय। श्रीनिवास पानोरी जी पहिल खोटा कविता बाल किरण लागय। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानोरी जी की मृत्यु कहिया भेल है। श्रीनिवास पानोरी जी कर मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकर में कौन खोटा विशिष्ट महाप्राण ध्वनि हकै। एकर में कौन विशिष्ट खोटा महाप्राण ध्वनि हकै तो न म हर लह विशिष्ट खोटा महाप्राण ध्वनि हकै। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, खोटे हिंदी संस्कृत वर्णमाला के कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल छोड़ल गेल है। तो एक सही उत्तर हो जाएगा अंग और न। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।